यूपी के सुल्तानपुर का इनकाउंटर एक चर्चा का विषय बन गया है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब से देखा हूँ टीवी खोलकर, तब से मंगेश यादव का ही एक चर्चा चल रही है। क्या मंगेश यादव कोई राजनेता है? क्या मंगेश यादव कोई विधायक है? या मंगेश यादव कोई बड़ा एक्टर है? आखिर विपक्ष इतना सवाल क्यों खड़ा कर रहा है? अब इतनी बात से आप समझ गए होंगे कि मैं कह क्या रहा हूँ। दरअसल आपको बता दूं कि यूपी के सुल्तानपुर के नगर कोतवाली के ठठेरी बाजार में सराफा व्यापारी के दुकान में 28 अगस्त को दिन में 12:30 बजे एक बड़ी घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। तब भी विपक्ष ने सवाल खड़ा किया कि योगी सरकार में दिन दहाड़े लूट हो जा रही है। अब जब उन बदमाशों पर कार्रवाई होती है तब भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जातीय समीकरण को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। तो मेरे साथ एक नेता हैं बीजेपी के, इनसे बातचीत करूंगा। सर, चर्चा का विषय मंगेश है। ये एक अपराधी था, इसके ऊपर कई मुकदमे थे। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि मंगेश यादव था और उसके साथ में 3 और जाति समीकरण के लोग थे, क्यों नहीं उनका इनकाउंटर हुआ? पहली बात तो यह जान लीजिए कि आप खुद अभी बताए हैं कि वह एक अपराधी था, और हम भी अपने सूत्रों से हमको पता ये लगा है कि लगभग 36 केस उसके ऊपर जो दर्ज थे। आप यह बता दिए कि अपराधी की श्रेणी जो 36 केस किया हुआ हो, उसके ऊपर क्या हो सकता है? मैं ये खुद अखिलेश यादव से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसके ऊपर 36 केस अगर दर्ज है तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा? अगर पुलिस उस पर कार्रवाई करे और इनकाउंटर करे है तो अखिलेश यादव को क्यों किरकिरी लग रही है भाई? सर, वो कह रहे हैं कि इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन अपराधी के साथ भी और भी जाति के साथ अपराधी मौजूद थे, क्यों उनके पैर में गोली लगी? पहला विपिन सिंह था, उसको सरेंडर करने की क्या जरूरत थी? अपराधी की कोई जात होती है क्या? अगर अखिलेश यादव जाति लिख करके अपराधी बनाना चाहते हैं तो बताओ ना किस किस जातियों में अपराध है। अखिलेश यादव अगर जातिगत उनके अगर मान लीजिए यादव बिरादरी में अपराध अगर चल रहा है तो अपराध है तो अपराध होगा ना भाई। अपराध किया तो वो मारा जाएगा, स्वाभाविक कोई भी रंगा मारा जाएगा। उस अपराधी के पास बहुत दल के नेता जा रहे हैं। सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि अभी तो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है और मंगेश यादव का ये नकली इनकाउंटर हुआ है। नकली इनकाउंटर कैसे इसको माना जाए? भाई अखिलेश यादव जी अगर उसको नकली इनकाउंटर कह रहे हैं तो वही सिद्ध कर देना कि कैसे नकली है। मैं तो यह उनके ऊपर क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि नकली है तो वो सिद्ध कर दें कि कैसे नकली हुआ वो चीज़। अब अगर पुलिस विभाग अगर इनकाउंटर कर रही है, पुलिस अगर इनकाउंटर कर रही है तो क्या पुलिस की गोली पे लिखा हुआ कोई यादव को लगेगी या मुसलमान को लगेगी या बाबू साहब लोग किसके लगेगी? गोली तो चल रही है, उधर से भी गोली चली होगी, इधर से भी चली होगी, गोली लगी हो मर गया वो। लेकिन इस बात को लेकर जातीय समीकरण आगे बढ़ रहा है, चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा इस तरह का हो रही है कि मंगेश यादव था, इसके साथ में 3 और भी जातीय समीकरण के लोग थे। मंगेश यादव उस घटना में शामिल था, 1 लाख का इनाम घोषित था, लगातार फरार चल रहा था। लेकिन मंगेश यादव का इनकाउंटर क्यों हुआ? और उसके साथ में तमाम सपा के नेता उसके घर पहुंच रहे हैं, शोक संवेदना जता रहे हैं। तो एक अपराधी को लेकर यूपी में राजनीति की समीकरण सेकना क्या सही है? मैं तो वही कह रहा हूँ जो आप अभी मुझे बता रहे हैं। जो अपराधी 1 लाख का इनामी हो और उसको माल्यार्पण किया जाए अखिलेश यादव जी द्वारा, यह बताइए कैसे ये अच्छी बात है? पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, और एक अपराधी को इतना बड़ा जो है कि मान दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी करना क्या चाहते हैं पूरे यूपी में, मैं ये जानना चाहता हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि सारी बिरादरियों के लोग नेता जा रहे हैं वहाँ पे, उनके पास बिरादरियों के लिए नेताओं को वो पीडीए बनाए हुए हैं, और क्या पूरे एनडीए जो बनाए हैं इन लोगों का, ये क्या नाम है इसको, इंडिया गठबंधन में यही तो जोड़ तोड़ करके बनाए थे लोगों को। इंडी गठबंधन में यही जोड़ तोड़ के लोगों को बनाए थे। अभी लोकसभा चुनाव बीता, उसमें झूठ बोल करके जो है कि खटाखट आपको 8,500 रुपया जाएगा, क्यों नहीं किसी को दिला दिए बता दें? लेकिन फटाफट अपराधियों पर जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, 1 मिनट सर, मैं आपकी बात रखूंगा, लेकिन जिस तरह से फटाफट बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो अपराधी के नाम से कोई संपत्ति रहे तब तो बुलडोजर अच्छा लगता है, लेकिन उसके माँ बाप के नाम से संपत्ति रहे तो क्या ये बुलडोजर सही है? मैं बताना चाहूँगा, अपराधी कोई भी अपराधी हो, सर्वप्रथम अपराध अपने घर से ही शुरू करता है, और सर्वप्रथम उसके अपराध में उसके माता पिता जो है पहली बार सहभागिता उसके करते हैं, चाहे छोटा अपराध से शुरू किया हो या बड़ा अपराध से किया हो। अगर माता पिता पहले ही उसको झापड़ मारकर अगर सही कर देते तो कभी भी अपराध की दुनिया में नहीं जाता। लेकिन मंगेश के माता पिता ये कह रहे हैं, उसकी बहन ये कह रही है, आप देखे होंगे टीवी पे, कि इसको घर से सोमवार की रात को
पुलिस वाले उठा कर ले गए और मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसको पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। इस तरह से घटना घटी है सुल्तानपुर ठठेरी बाजार में। यह बताइए, जब उनके माता पिता को यह भी पता था कि वह लड़का जो अपराध किया, तो क्यों नहीं उसको लेकर सरेंडर करा दिए? पुलिस ले गई है तो पुलिस उनको कैसे पता कि पुलिस ले गई है? अगर वो जान रहे थे कि लड़का घर में सोया हुआ तो वो तो अपराध उसको छुपाना, घर उनका काम अपने घर में छुपा कर रखे हुए थे उसको। पुलिस खोज रही है और 1 लाख का 1 लाख का इनामी बदमाश उनके घर में छुपा हुआ, क्यों नहीं उसको जाकर के सरेंडर करा दिए लोग? अपराधी परिवार, उनका पूरा परिवार तो अपराधी हुआ है ना। तब उसमें हम तो कहते हैं उनके परिवार को भी उसमें बंद करना चाहिए। मैं मांग करता हूं सरकार से कि उनके परिवार को भी उसमें उस अपराध के तहत उनको लाना चाहिए। क्या लगता है आपको, अपराधी का बढ़ावा दिया जा रहा है या जातीय समीकरण की राजनीति से की जा रही है? इसमें अखिलेश यादव, कांग्रेस, सपा बसपा कांग्रेस, ये तीनों जो है हर समय अपनी जातिगत राजनीति के लिए बस आगे पीछे बढ़ते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से कि क्यों अपराध में सिर्फ मुसलमान और यादव बिरादरी ही क्यों बहुत आगे बढ़ी हुई है? अपराध में उन्हीं के ऊपर क्यों ज्यादा FIR और दर्ज हैं? बताइए ना। मैं उनसे क्या लगता है इनकाउंटर सही है? क्या लगता है आपको कि ये लाइव इनकाउंटर है? एकदम 100% सही है और ऐसे अपराध करने वाले जितने भी अपराधी हैं वो मारे जाएंगे, मैं कहता हूं। देखिए, ये थे मेरे साथ बीजेपी के एक नेता, जिनसे बात किया हूँ, साफ तौर पे बता रहे हैं कि एक अपराधी है, अपराधी को बढ़ावा विपक्ष क्यों दे रहा है? जब उन अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो भी दिक्कत, ना हो तो भी दिक्कत। अगर कहीं लूटपाट कर रहे हैं, डकैती छिनैती कर रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत तमाम मुकदमे दर्ज हैं तो भी दिक्कत। तो ये विपक्ष है। विपक्ष लगातार सवाल पहले से खड़ा करते आ रहा है